गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2021 में इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस में एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया था, जिसका था सेक्शन 94Q, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। टीडीएस और टीसीएस में दो नए और प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं, जो कि आईटीआर नॉन फाइलर्स की दिक्कत बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से और क्या है ये सेक्शन, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। सेक्शंस डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आईएफएफ और क्यूआरएमपी स्कीम, जो कि अब आपको प्रैक्टिकली करना है, इसका लाइव ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिकल फाइलिंग इस सेशन में आपको दिखाई जाएगी कि पीएमटी 06 कैसे भर सकते हैं, आईएफएफ फैसिलिटी आपको कैसे अपलोड करनी है और क्या इससे रिलेटेड रूल्स नोटिफिकेशंस जो हैं वो इशू किए गए हैं। अगर आपने इस सेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। 14 फरवरी को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है चलेगा। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, लास्ट मोमेंट पे रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगी। अब देखिए, जो सबसे पहला सेक्शन आया है 206CA। जी हां फ्रेंड्स, टीसीएस के अंदर एक नया प्रोविजन है जो कि ये बात करेगा आपको टीसीएस से रिलेटेड 206CA। अभी तक 206CC तक जो है हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उसको एक बार समझते हैं। इसमें बताया गया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में कहीं कुछ भी लिखी गई बातें हो उसको हटाइए। अब जो यहां पर चीजें लिखी गई हैं उसको पढ़िए, और पढ़ने से पहले इसका हेडिंग पढ़ लीजिए। यह कहता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो अब आपका टीसीएस जो है उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर लाया गया है। अब स्पेशल प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगा, वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्शन एट सोर्स। यानी कि आपने फाइलिंग नहीं करी रिटर्न, लेकिन आपके ऊपर जो अमाउंट है उस पे टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी बनती है ऑन एनी सम और अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड कर पर्सन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू रेट्स। यानी कि जो स्पेसिफाइड पर्संस हैं उनसे नॉर्मल रेट्स, अगर नॉर्मल रेट 1% है तो वो रेट जो है वो नहीं लगेगा। कुछ अलग रेट, कुछ हायर रेट्स है जो कि आपको लगाए जाएंगे। दो रेट्स यहां पर स्पेसिफाइड हैं, दो रेट्स में जो हायर होंगे वो लग जाएंगे। कौन सा? एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और at the rate of 5% whichever is higher। इसका क्या मतलब हुआ एक बार समझते हैं। हायर ऑफ द टू रेट्स, हायर ऑफ द टू रेट्स, लेट सपोज टीसीएस के अंदर जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो नॉर्मल प्रोविजन में अगर रहता तो वो 1% का था। अब अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आपका जो रेट ऑफ टीसीएस होगा वो 1% नहीं होगा, वो क्या होगा? हायर ऑफ टू रेट्स। टू रेट्स में पहला रेट क्या है? जो नॉर्मल रेट है इसका 2 टाइम्स, यानी कि 2% या 5%, इस दोनों में जो हायर होगा उसका रेट लगा करके टीसीएस लिया जाएगा। दैट मींस 5% आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे आपको ज्यादा पैसे जो है अब चुकाने पड़ सकते हैं। अब ये जो मुश्किल है ये बड़ी अजीब सी मुश्किल है, क्योंकि पैसे जब कट जाएंगे तो आपको रिटर्न भरना ही होगा उसे रिफंड क्लेम करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइलिंग को इंक्रीज करने के लिए ये चेंज किया है। अब जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसको समझने के लिए यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन specified person means a person who has not filed the returns of income for both of the two assessment years relevant to the two previous years immediately prior to the previous year in which the tax is required to be collected। कहने का मतलब है स्पेसिफाइड पर्सन वो होगा जिसने
पिछले 2 प्रीवियस ईयर की या पिछले 2 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी होगी। लेट सपोज ये प्रोविजन लगता है 1 जुलाई 2021 से, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22। इससे प्रीवियस 2 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन से हो गए? पहला हो गया 20-21, दूसरा हो गया 19-20। अगर आपने ये 2 रिटर्न्स नहीं फाइल करे होंगे तो आपका 21-22 में जो टीसीएस कटेगा वो नॉर्मल रेट पे ना कट के नॉर्मल रेट से हायर रेट पे काटा जाएगा, for which the time limit of filing of return of income under section 39(1) has expired, और जिसकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो ये होगा स्पेसिफाइड पर्सन एंड द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स and tax collected at source in his case is rupees 50,000 or more in each of the 2 previous years। एक एडिशनल कंडीशन ये है कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी और टोटल जो आपका टीडीएस और टीसीएस इन 2 फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर में कटा हुआ है ये 50,000 से ऊपर है, तब आपके ऊपर ये प्रोविजन जो है वो लग जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा चेंज ये टीडीएस एंड टीसीएस के लिए किया गया है नॉन फाइलर्स के लिए। यहां पर जो इंक्लूजन के साथ साथ नॉन इंक्लूजन है, कुछ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर नॉन रेजिडेंट्स दिया गया है। इसके बाद 206cc is applicable to a specified person in addition to the provisions of this section the tax shall be collected at the higher of 2 rates provided in this section and in section 206cc। यानी कि अगर नॉन पैन का केस रहता है तो दोनों में से नॉन पैन के बाद भी जो रेट है वो अगर हायर है तो उसी पे टीडीएस लग जाएगा। टीसीएस का कलेक्शन जो है वो करना होगा। अब जिस तरीके से ये टीसीएस लगाया गया है सेम पैटर्न पे टीडीएस के लिए भी एक नया सेक्शन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 206AB। अब ये ए बी जो है ये बात करेगा टीडीएस की। ये तो हो गया कि टीसीएस आपके हायर रेट्स पे कटेंगे, सिमिलरली टीडीएस अगर कटता है आपकी इनकम पे तो वो भी अब आपको हायर रेट पे काटा जाएगा, चाहे वो बैंक के द्वारा हो या कोई आप कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट लेते हैं, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट ले रहे हैं, कमीशन की पेमेंट लेते हैं, तो यहां पर भी सेम चीजें बताई गई हैं। हायर ऑफ द 2 रेट्स एट ट्वाइस द रेट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजंस और एट ट्वाइस द रेट ऑफ रेट्स इन फोर्स, यानी कि जो एक्ट में रेट दिया है अगर उसके अलावा कोई और चेंज्ड रेट है जो कि आज के डेट में है उसका, या फिर जो 5% है, इस तीनों में से जो एक्सेस जो हायर होगा उसके ऊपर टीडीएस जो है वो कटेगा। स्पेसिफाइड पर्सन सेम डेफिनेशन है कि पिछले 2 असेसमेंट ईयर की जिनकी ड्यू डेट्स निकल चुकी है और उन दोनों असेसमेंट ईयर्स में आपका जो टैक्स अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का 50,000 रुपए से ऊपर चला जाता है। तो ये 2 खतरनाक सेक्शन जो अब डाल दिए गए हैं, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है बिल्कुल टाइम पे फाइल करें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। जीएसटीआर 99C का कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जीएसटी प्लेटफॉर्म लिख करके सर्च करेंगे तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 14 फरवरी तक अभी हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फेब 20 कूपन कोड यूज करके पहले 100 रजिस्ट्रेशंस में पहले 100 स्टूडेंट्स को ये जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा 99C और जीएसटी का क्यूआरएमपी कोर्स का कॉम्बो पैक के अंदर। तो आज इसका बेनिफिट ले लीजिए ताकि आप 99C और क्यूआरएमपी को अच्छी तरीके से रूल वाइज समझ पाएं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन नहीं सब्सक्राइब कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब जरूर करा लीजिएगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आपको सब्सक्रिप्शन डिटेल्स लेना है। फरवरी महीने की जो टैक्स मैगजीन होगी उसमें हम लोग बजट इंपैक्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।